हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बाय द वे, मैंने लास्ट टाइम आपको प्रिज्म पढ़ाया था। प्रिज्म आपने रिवाइज करा होगा। मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी दे दूंगा क्योंकि इसका यूज़ होगा डिस्पर्शन पढ़ने के लिए। प्रिज्म मैंने सिंपल क्या बताया था, होमोजीनियस होता है। एक सेकेंड, कैसा होता है ये? होमोजीनियस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल का बना होता है। इसके अंदर ये साथ में क्या बोला था, जो आपकी ये किसके अंदर इंक्लोज किया गया होता है, टू इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेसेस एट सम फिक्स्ड एंगल। और वो जो एंगल होते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। इसके अंदर दो ट्राइंगुलर बेसिस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड होते हैं। इंक्लाइंड मतलब कुछ एंगल के ऊपर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। देखने में कुछ इस तरह से होता है। जब भी रिफ्रैक्शन होती है, जब भी लाइट एंटर करेगी यहां से एंटर करेगी और बाहर कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। ठीक है, तो इसको हम जब शॉर्ट हैंड में बनाना होता है तो ऐसे पूरा प्रिज्म नहीं बनाते, हम क्या बनाते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर बनाते हैं। बाकी जो हिस्सा होता है वो ऐसे सोचते हैं कि पीछे की तरफ है, ऐसे करके वो पीछे की तरफ है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके पीछे की तरफ है, तो उसको हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम सिर्फ इस सरफेस को लेके जब भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, जब भी डायग्राम बनानी है, तो इस तरह से इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए ऐसे करके एक प्रिज्म है आपका, तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। तो यहां से लाइट एंटर करती, कहां से? यहां से ऐसे करके लाइट एंटर करेगी। मीन्स किसके ऊपर पड़ेगी जाके? ये रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर। पीछे है ना, ये पूरा रेक्टेंगुलर से फट्टी सी होगी, इसके ऊपर आके गिरती है। तो यहां जब भी लाइट एंटर करेगी इधर से, तो ये पहले यहां पे एयर है और ये क्या आपका ग्लास, तो मीडियम चेंज हो गया, तो क्या होगी? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जानने के लिए यहां पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल, ऐसे करके। तो एक्चुअली रे को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे चला जाना चाहिए था आगे, पर ये ऐसे नहीं जाएगी। रेयर टू डेंसर जा रही है, तो रे क्या करेगी? बेंड करेगी टू द नॉर्मल। तो किस तरफ चली जाएगी एक्चुअली? ये ऐसे करके बेंड होकर ऐसे चली जाएगी। फिर आके कहां गिरी? आके इस सरफेस के ऊपर गिरी। इस सरफेस के ऊपर जैसे इंसिडेंट होती है तो यहां पे मुझे वापस क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। नॉर्मल जाने की परपेंडिकुलर, ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। एक्चुअली रे को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, पर ये ऐसे नहीं जाएगी। कैसे कर जाएगी? बेंड हो जाएगी। कहां से? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है रे। तो डेंसर टू रेयर जब भी लाइट रे जाती है तो ये बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, पर चली कैसे जाएगी? ऐसे बेंड होके ऐसे जाएगी। तो एक्चुअली ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। मैंने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, प्रिज्म के बारे में बताया था। आज मैंने प्रिज्म के अंदर किस तरह से रिफ्रैक्शन होती है वो सिखाई। तो यहां पे ये इसका नॉर्मल है और ये नॉर्मल था। ये कैसे हो गया आपको समझ आ गई होगी। तो एक्चुअली जब भी आपको रिफ्रैक्शन होती है ग्लास प्रिज्म से, तो किस तरह से होती है ये देख लीजिए। ओवरऑल डायग्राम, ऐसे इंसिडेंट रे अंदर गई और उसके बाद ये ऐसे करके जाती है, फिर उसके बाद ये ऐसे करके बेंड हो जाती है। क्या ये समझ आ गई? इस तरह से सारा काम होता है इसके साथ। फाइन, ओके। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है? जहां पे व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में। किसकी मदद से? आपके प्रिज्म की मदद से। जरूरी नहीं है कि प्रिज्म की मदद से, और भी रीजंस हो सकते हैं जहां पे, क्योंकि हम प्रिज्म पढ़ रहे हैं तो प्रिज्म से आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहां पे एक साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी करी गई। वो क्या किया, उन्होंने ऐसे करके एक प्रिज्म रखा। प्रिज्म जैसे ही उन्होंने यहां पे रखा, तो जैसे ही लाइट रे यहां पे एंटर करी, एंटर करने के बाद लाइट रे थोड़ी सी बेंड होगी, जैसे कि अभी पीछे बताया था, ऐसे करके थोड़ी सी बेंड होगी। जैसे ये बेंड होती है यहां से बाहर निकलेगी और बेंड करके ऐसे करके नीचे की तरफ ऐसे करके लाइट को क्या करती है? ऐसे करके बाहर निकालती है। वाइट लाइट ऐसे एक रे की तरह आई। जब इस तरफ से उसने लाइट्स को देखा, तो उसने देखा यहां पे बिल्कुल ऊपर की तरफ कौन सा कलर था? रेड कलर। उसके बाद ऑरेंज कलर दिख रहा था उसको, फिर येलो कलर दिख रहा था, फिर ग्रीन कलर दिख रहा था, ब्लू कलर दिख रहा था, इंडिगो कलर दिख रहा था, और लास्ट में वायलेट कलर दिख रहा था। एक्चुअली ये क्या हुआ यहां पे समझिए। देखिए, मैं इसकी अच्छे से डायग्राम आपको दिखाता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए डायग्राम। एक्चुअली वाइट लाइट आई आपकी यहां पे प्रिज्म के अंदर, ये थोड़ी सी बेंड होगी, दिख रही है बेंड हुई हुई। कितने कलर में? 7 कलर में। 7 कलर। फिर उसके बाद जैसे ही बाहर निकले और बेंड हो गया ऐसे करके,
और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर उनको जो कलर देखने को मिले, सबसे पहले रेड कलर दिख रहा था, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। इस तरह से कलर दिख रहा था उनको, साइंटिस्ट को। कब? ग्लास प्रिज्म से जैसे लाइट हुई। ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या हुआ डिस्पर्शन ऑफ लाइट में? व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। जी कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये जो व्हाइट लाइट बनी हुई है, ये 7 लाइट के कलरों से बनी हुई है। मीन 7 कलर मिलके एक कलर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं व्हाइट। और ये जो व्हाइट लाइट होती है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर की लाइट, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट से बनी होती है। तो व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है? व्हाइट लाइट स्प्लिट इट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। और जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कौन से है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। क्लियर हुई बात? अब ये इतने कलर सीक्वेंस में याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। वो क्या है? एक नाम रखा हुआ है शॉर्टकट, जो कि क्या होता है? VIBGYOR, विबगॉयर। इस तरह से शॉर्टकट में आपने याद रखना है। बिल्कुल नीचे से शुरू करना है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। टॉप पे बिल्कुल कौन सा होता है? रेड होता है। देखिए टॉप पे रेड का मतलब क्या है? मींस सबसे ज्यादा डाइवेट कौन सा हुआ? एक्चुअली लाइट रे देखो कैसे जानी थी, ऐसे जानी थी। सबसे ज्यादा डाइवेट कौन सा हुआ है? वायलेट कलर। उससे कम कौन हुआ? इंडिगो। उससे कम ब्लू। और सबसे कम कौन सा डाइवेट हुआ है? रेड कलर। तो सबसे कम डिस्पर्शन या डिविएशन, डिविएशन मतलब अपने पास से जो डाइवेट हो जाता है, दूर चला जाता है, सबसे कम कौन डाइवेट हुआ है? रेड कलर। और सबसे ज्यादा कौन होता है? वायलेट कलर। क्या ये बात क्लियर हुई? फाइन। अब आते हैं डिस्पर्शन की स्टेटमेंट पे। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बट ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एग्जांपल के तौर पे जो आप रेनबो देखते हो, वो भी क्या हुआ होता है? डिस्पर्शन हुई होती है लाइट रेज की। किसकी हुआ क्या होता है? बेसिकली रिफ्रैक्शन हुई होती है। वो रिफ्रैक्शन कैसी हुई? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही थी एक पर्टिकुलर एंगल से, जब उसके अंदर से गुजरती है तो व्हाइट लाइट 7 कलरों में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, जो कि कितने कलर होते हैं? 7 होते हैं, जिसको हम कैसे याद रखते हैं? विबगॉयर नाम से याद रखते हैं। वायलेट जो होता है सबसे ज्यादा डाइवेट होता है, और रेड जो होता है सबसे कम डाइवेट होता है। ठीक, यहां पे वही लिखा हुआ है। फाइन। इसको और अच्छे से पूरे डिटेल में जो मैंने समझाया यहाँ पे वही लिखा हुआ है। वही क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, ज्यादा नंबर क्या आएगा तो इस तरह से पूरा लिखना है। ओके, समझा दिया मैंने वैसे भी ये। द वेरियस कलर सीन्स आर, कौन कौन से कलर है? ये सारे कलर्स हैं। द सीक्वेंस ऑफ द कलर कैसे याद रखा जाता है? विबगॉयर नाम से याद रखा जाता है। द बैंड ऑफ 7 कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये जो पूरा बैंड बनता है, कौन सा? रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है, इस तरह से विबगॉयर पूरा जो बैंड बनता है, इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है? द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। द डिफरेंट कॉम्पोनेंट कलर ऑफ लाइट बैंड एट अ डिफरेंट एंगल, जो कि मैंने पहले बता दिया। हर कलर का जो लाइट होती है वो अलग अलग एंगल के ऊपर बेंड करती है। सबसे ज्यादा कौन सी बेंड करती है? वायलेट। और सबसे कम कौन सी बेंड करती है? रेड। समझ के बात को? और ये डायग्राम भी मैंने समझा दिया। आपने डायग्राम बनानी है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायग्राम ये, स्टेटमेंट ये। अगर 1-2 नंबर की आती है तो ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है, साथ में डायग्राम। अगर 3 नंबर में आ जाता है फिर इसे पूरा एक्सप्लेन करना है। याद रखना ये स्टाइल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। समझ के बात को? उसके बाद एक साइंटिस्ट थे इसाक न्यूटन, है ना, जिन्होंने स्टडी की 7 कलर्स की। उन्होंने सोचा यार ये जो व्हाइट लाइट है ये सिर्फ 7 कलरों की नहीं, क्या पता और ज्यादा कलर से मिलके बनी हो। तो इन्होंने बहुत सारी स्टडी की, 2 प्रिज्म 3 प्रिज्म एक दूसरे के साथ जोड़े, बहुत कुछ किया, लेकिन वो 7 कलर के 7 कलर ही उनको बार बार दिख रहे थे। फिर लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म तो ऐसा रखा था, जैसे ही यहां से 7 कलर यहां से बाहर निकले, इन्होंने बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में ऐसे उल्टा करके क्या रख दिया, इसके सामने प्रिज्म रख दिया। जैसे इसके सामने प्रिज्म रखा तो ये लाइट इसके अंदर घुसी और बाहर जो निकली एक स्ट्रेट लाइन निकली, जो कि किस कलर की थी? व्हाइट कलर की। मींस एक आपने इरेक्ट प्रिज्म रखा और एक आपने इन्वर्टेड प्रिज्म रखा, दोनों एक दूसरे के ऊपर पैरेलल रखे।
जैसे ऐसे रखे तो वाइट रे एंटर करी, उसके बाद 7 कलर्स निकले, फिर उसके बाद वापस आपको क्या देखने को मिली, व्हाइट कलर की लाइट देखने को मिली। किनको? इसाक न्यूटन को। इस चीज से इन्होंने कंक्लूड क्या किया कि ये कंक्लूड किया जो आपकी व्हाइट लाइट है वो सच में कितने कलर की बनी हुई है, 7 कलर से बनी हुई है। जैसे इसके अंदर से निकली 7 कलर में डिवाइड हुई, जैसे फिर इसके अंदर से वापस पास हुई फिर से कितने किस में बन गई, व्हाइट कलर में बन गई। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। फिर से वो रिकम्बाइन होके क्या बन गई, व्हाइट लाइट बन गई। बाय द वे इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो न्यूटन फाउंड दैट व्हेन इन्वर्टेड प्रिज्म इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द डिस्पर्स्ड लाइट, देन आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म दे रिकम्बाइन टू फॉर्म व्हाइट लाइट। आपने रिकम्बिनेशन के केस में इतना सा लिख लेना और साथ में क्या बना लेनी है, डायग्राम बना लेनी है। इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, स्टेट बोर्ड वालों के लिए, राइट। तो इस फिर लास्ट में ये लाइन लिखनी है आपने, क्या है, ही कंक्लूडेड दैट द सन इज मेड ऑफ 7 विजिबल कलर, जिसका नाम क्या है बता दिया मैंने, विबग्योर। इस तरह से आपने याद रखना है 7 कलर्स को। क्या ये सभी को बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो कल हम पढ़ेंगे रेनबो के बारे में, राइट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। आज का मैं आपको क्वेश्चन देके जा रहा हूं जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे करना है। यू हैव टू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट। फाइन, कमेंट सेक्शन में अपने नाम लिख के अपने स्टेटमेंट लिखनी है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।